Students, today we are going to discuss one more application of Ampere's circuital law, and this application is intensity of intensity intensity of of magnetic field magnetic field due to due to a very long current carrying cylinder of radius capital R, right? So this is the application of Ampere's circuital law. मीन्स हमें क्या करना है कि एक आपको एक सिलेंडर दे रखा है, राइट? उसकी रेडियस है आर और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो उसके कारण आपको किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो सपोज स्टूडेंट्स, ये आपके पास में एक सिलेंडर दे रखा है, राइट? ये वेरी लॉन्ग है, मैंने इसको यहाँ बस इस तरीके से शो किया है, राइट? और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपको यहाँ दे रखी है, दिस इज़ कैपिटल आर, राइट? ये जो है वो इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर, और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, राइट? और करंट जो है वो इसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रही है। मींस जो करंट है वो यहाँ पर आई करंट जो है वो इस तरीके से ये फ्लो हो रही है, राइट? तो यहाँ आपको इसके कारण किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो ये करंट इसमें इस तरीके से आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है, आई करंट, राइट? तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जब आपको इस करंट कैरिंग सिलेंडर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है एक पॉइंट पी पर, तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है उसकी 3 पोजीशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो हेयर 3 पोजीशंस of point P, right, where we want to calculate the intensity of magnetic field, magnetic field are possible। ये 3 पोजीशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या है आपके पास में? फर्स्ट है व्हेन पॉइंट P lies outside the cylinder, राइट? मीन्स जो पॉइंट है वो इस सिलेंडर के बाहर है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स एक्सेस, राइट? यहाँ पर तो इसके बाहर है, मीन्स फर्स्ट पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है और ये आपका आर डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिटरमाइन करनी है। सेकंड पॉइंट आपके पास में क्या हो सकता है? व्हेन
point P lies on the surface of the cylinder, राइट। मीन्स जो अब सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है कि पॉइंट P जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड हो, सेकंड पोजीशन यानी कि इसकी सरफेस पर हो। और थर्ड पॉइंट आपके पास में क्या हो सकता है कि व्हेन पॉइंट P lies within the cylinder, इस सिलेंडर के अंदर हो आपके पास में पॉइंट। मीन सपोज ये पोजीशन है, ये पोजीशन, तो ये डिस्टेंस हमें r दे रखी है, ये पॉइंट है, राइट। मीन्स आपके पास में व्हेन पॉइंट P लाइज विद इन द सिलेंडर। तो ये सिचुएशंस में हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको डिटरमाइन करनी है। तो हम वन बाय वन इनको हम करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, हम इसको आराम से कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में जो आपके पास में है, फर्स्ट है कि व्हेन पॉइंट P lies outside the cylinder, तो इसके बाहर अगर है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर जो इसका डायग्राम है वो क्या होगा, ये तो आपके पास में सिलेंडर है, राइट, और ये आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। अब जो आपके पास में ये तो इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब इसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ आई, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रही है इसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से जो यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ कैपिटल आई। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो यहाँ पर है, राइट। ये इस सिलेंडर की रेडियस है कैपिटल आर, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर एक एम्पीरियन पाथ की जो है वो यहाँ पर हम कल्पना कर लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक एम्पीरियन पाथ है, दिस इज़ एम्पीरियन पाथ, राइट। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप जानते हैं कि P जो एम्पीरियन आपके पास में पाथ है, इस पाथ के हर एक पॉइंट की जो सिलेंडर के एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो सेम होगी, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है एम्पीरियन पाथ पर वो सेम है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सीधे जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उस सर्किटल लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमने इसको यूज़ कर लिया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो स्टूडेंट ये क्या होगा, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दिस इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जो टोटल इससे करंट फ्लो हो रही है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी डी एल और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है ये हो गया 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये इसके बराबर है। हम इसको सिंप्लीफाई करके बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। तो ये जो टर्म है आपके पास में यहाँ पर जो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल है दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन पाथ मीन्स 2 पाई आर। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो उससे ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंड केस में स्टूडेंट्स क्या है,
हम क्या लेते हैं, व्हेन पॉइंट P lies on the surface, right, on the surface of the सिलेंडर की सरफेस पर है। तो इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर जो स्मॉल आर है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि देखिए सेकंड सिचुएशन ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कैपिटल आर है, तो आर स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर लिख देंगे। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये इसके बराबर होगा। तो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, राइट। अब थर्ड में हमारे पास में क्या है कि जब आपके पास जो पॉइंट P है, पॉइंट P, थर्ड केस है व्हेन पॉइंट P लाइज within the cylinder, राइट स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है कि सपोज़ ये आपके पास में सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, राइट है, और इसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो कैपिटल आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है, राइट। ये हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से दिखा दिया है, ये इसकी एक्सेस है। अब इसमें से करंट फ्लो हो रही है आपका कैपिटल आई, ये करंट फ्लो हो रही है, राइट, ये चीज़। अब पॉइंट P जो है वो इसकी रेडियस तो R दे रखी है। अब पॉइंट P यहाँ पर है आपके पास में, सपोज़ इसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आपके पास में एम्पीरियन पाथ जो है वो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r के बराबर है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके पास में सपोज़ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। ये हमने करंट अज्यूम कर रखी है कि भाई ये आई करंट फ्लो रही है। तो करंट यहाँ पर करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा, राइट। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास में है, जो एम्पीरियन पाथ बनाया है ये चीज़, अब इसका हमें एरिया मालूम है पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट थ्रू एम्पीरियन पाथ, ये जो एम्पीरियन पाथ है वो हमने कह दिया आई डैश। तो आई डैश इज इक्वल टू, ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो जो एम्पीरियन पाथ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, उससे कितनी करंट फ्लो होगी वो हम निकाल सकते हैं। दैट विल बी आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ करंट, राइट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जो ये सेक्शन दे रखा है इसके लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ right, for the Amperian path within the cylinder, सिलेंडर के अंदर जो एम्पीरियन पाथ है उसके लिए अगर हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, B
dot dl, this will be equal to mu naught times of I dash, where I dash is the current flowing through the Amperian path. यहाँ पर I dash क्या है? I dash is the current through the Amperian path, the Amperian path, ये आपके पास में है. तो अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री, मालूम है ये 0 डिग्री होगा, और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश. अब आई डैश की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली है. आई डैश की वैल्यू आप लोगों को, आपको यहाँ पर पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो हम जानते हैं. दिस आई डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में आई, राइट, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से स्टूडेंट ये बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एल, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. अब ये हमें मालूम है, दिस इज व्हाट, दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन पाथ. तो इसका मतलब है बी इंटू 2 पाई आर, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. तो यहाँ से b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, राइट, आई, एक r से r कैंसिल, r अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो ये जो है आपके पास में इसकी वैल्यू होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, राइट. ये हम इसको हम आसानी से हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास में फर्स्ट केस में जो आपके पास में अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सो इन फर्स्ट केस जो v है आपके पास में, v की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये इसके बराबर था. जो फर्स्ट केस में आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये आया था. सेकंड केस में क्या था आपके पास में, सेकंड केस मींस जब आपके पास में पॉइंट P उसकी सरफेस पर है, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसके बराबर होगा. और थर्ड केस में आपके पास में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, v इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, राइट. तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि जो b है इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, राइट. यहाँ पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इस सिचुएशन में v इज़ प्रोपोर्शनल टू r है. तो स्टूडेंट अगर मैं इसके लिए मैं ग्राफ जो है वो ड्रॉ करूँ अगर विद डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा. ये तो आपके पास में r हो गया और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो ये आपके पास में जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये एक्सिस है उसकी. तो यहाँ पर तो आपका विद इन दी सिलेंडर आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है. तो ये जो है वो इस तरीके से होगा, राइट. यानी यहाँ पर क्या है, b इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है. v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. और इसके बाद में आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होगी. यानी यहाँ पर जो b है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये इसके बराबर होगा. तो ये स्टूडेंट इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का ये एक एप्लीकेशन है, राइट. तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.